Hi everybody, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो बहुत परेशान कर रही है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोन वाले क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलते हैं एंड इनफैक्ट आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी ये पूछे जाते हैं। ये टोन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ यही आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो अब आज वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देते हैं इस पूरे प्रॉब्लम को और देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स जिसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी पैसेज या पैराग्राफ की टोन को। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई एक फ्रेज या फिर एक सेंटेंस भी देकर पूछा जाता है कि इसमें आपको क्या लगता है कि ऑथर की क्या टोन होगी, तो भी आपको हमेशा पैराग्राफ में जाना चाहिए, पैसेज में जाना चाहिए एंड ऊपर से 2-3 लाइन और नीचे से 2-3 लाइन कवर करनी चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऑथर जो लिख रहा होगा वो कॉन्फ्लिक्टिंग टोन्स डाल देता है इतना ज़्यादा अब्रप्टली। सो कोशिश करें कि आपको अगर ऐसा भी पूछा गया है तो आप ओवरऑल पैसेज और पैराग्राफ को कंसिडर करें बिफोर मार्किंग द करेक्ट आंसर। नाउ विद दैट बीइंग सेड, जल्दी से शुरू करते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टोन ऑफ द पैसेज। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है येट बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है, क्योंकि सबको ये लगता है कि यहाँ पर कुछ मैजिक हो जाएगा एंड विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, वो है रीड द पैसेज और पैराग्राफ केयरफुली। यू हैव टू रीड द पैसेज और पैराग्राफ केयरफुली, क्योंकि अगर आप पैसेज और पैराग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आपको आइडिया नहीं लगता है कि किस बारे में सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑथर इससे कैसे रिलेट करता है, ये किस तरीके का पैसेज या पैराग्राफ है, और एक रिलेशन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑथर और इस पैराग्राफ का क्या रिलेशन है, क्या वजह हो सकती है इसे लिखने की, या यहाँ पर ऑथर क्या सब्जेक्ट मैटर को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक टोन आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज करनी है वो ये है कि आपको ऐसे वर्ड्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है जो रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं राइटर जो है उसके एटीट्यूड को, वो कैसा फील कर रहा होगा मेन आइडिया या सब्जेक्ट के बारे में उसको। तो ऐसे वर्ड्स जो कि कहीं ना कहीं हमें ये शो करते हैं कि अभी ऑथर की क्या फीलिंग होगी या ऑथर का क्या एटीट्यूड होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट से वो लिख रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट से लिख रहे हैं, सजेशन यहाँ पर दे रहे हैं। तो जैसे ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए पैराग्राफ, या फिर अगर आपको इवन एक पोएम का एक्सर्प्ट दे दिया है, स्टैंजा दे दिया है, तो उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि पोएट कौन से फीलिंग को लेकर आ रहे हैं। जब आपको पता होगा कि क्या राइट काइंड ऑफ इमोशंस के साथ में एक पोएम या एक एक्सर्प्ट या फिर एक राइटअप जो भी है वो लिखा गया है, आपको प्रेजेंट किया गया है, तब जाके आप सेम लाइंस पे जा पाओगे ऑथर जैसे, एंड आप फील कर पाओगे अपने आप को ऑथर के पोजीशन पे। सो आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे वर्ड्स जो कि ऑथर के फीलिंग्स के बारे में आपको बता सके। इसके बाद में आपको यहाँ पर सोचना है, जैसे ये वर्ड्स आपने देख लिए हैं तो इन वर्ड्स को कनेक्ट कीजिए सेंटिमेंट से। देखो यार, हर एक राइटअप जो है उससे इमोशन जुड़ा होता है। अब वो पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, नेगेटिव इमोशन हो सकता है, न्यूट्रल इमोशन हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। बट हर एक जो पैराग्राफ है, फ्रेज है, आपका कोई सेंटेंस है, आपका कोई मान लीजिए पैसेज है, कोई एक्सर्प्ट है, सबके साथ में कोई ना कोई तरीके का सेंटिमेंट इन वर्ड्स के थ्रू जुड़ा होता है। और ये सेंटिमेंट दो तरीके के लार्जली हो सकते हैं। पहला होता है नेगेटिव सेंटिमेंट, जहां पर पोएट या ऑथर किसी चीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव सेंटिमेंट आपको जहां पर भी देखने को मिलेगा, दैट मीन्स यहां पर पोएट या ऑथर किसी चीज को एकदम कटाक्ष उसका करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर, अगर आपको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि पोएट या ऑथर वहां पर उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उसकी तारीफ करने की बारे बता रहे हैं, या फिर उसमें जो बातें कही गई है किसी टॉपिक के बारे में जिसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जो बातें कही गई है वो अप्रिशिएटिंग टोन रखती हैं, एक ऐसा इमोशन रखती है जहां पे जो आपके पोएट है, जो आपके ऑथर है, उसको लेकर काफी कनेक्टेड फील करते हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका जो सेंटिमेंट है इन वर्ड से वो क्रिटिसिज्म शो करता है कि पोएट यहाँ पर इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑथर इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके जो भी पैराग्राफ है, पैसेज है, उसका सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है।
अगर आपको इन वर्ड से ऐसा लगे कि पोएट या ऑथर यहाँ पर उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अब कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना तो यहाँ पर पॉजिटिव में फॉल करते हैं, ना आपके नेगेटिव में फॉल करते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं जो ना तो अप्रिशिएटिंग के अंदर जाते हैं, ना क्रिटिसिज्म के अंदर जाते हैं। तो ऐसे वाले जो सेंटिमेंट्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रल के अंदर डालते हैं। तो ऐसे कुछ अगर आपको वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि ना तो यहाँ पर ऑथर इसे किसी टॉपिक को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर उसकी निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में या उसे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उसे न्यूट्रल में डालेंगे। ऐसे वर्ड्स की, ऐसे पैराग्राफ की जो सेंटिमेंट्स होंगे वो न्यूट्रल होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारी टोन्स जो है हमें पता चलती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हाउएवर ये सारे स्टेप ज़रूरी है, बट यहाँ पर जैसे आप पहुँच जाते हो तो अभी बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको और बहुत अच्छे से देखने हैं आपके एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। आपके जो पैराग्राफ होता है या जो पैसेज होता है उसके अंदर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पे थोड़ा गौर फरमाइए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा गौर करते हैं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब पे तो आपको वहां से भी पता चलता है कि किस तरीके का सेंटिमेंट जो है वो ऑथर या पोएट सामने लेकर आ रहे हैं। अगेन जैसे ही सेंटिमेंट फिगर आउट हो जाता है, आगे आई एम टेलिंग यू इट विल बी अ केक वॉक। अच्छा, जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया, अब आपने क्या करना है, सब कुछ आपको पता चल गया है, आपने रीड कर लिया है, मेन आइडिया जो है आपको आइडिया लग गया है कि वो क्या है, आपको पता चल गया है कि क्या किस डायरेक्शन के अंदर ये जो राइटअप है वो जा रहा है, क्या सेंटिमेंट जो है वो ऑथर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब आपने सिर्फ वो ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट कर देने हैं जो कॉन्टेक्स्ट के ही बाहर है। मतलब ऐसे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दीजिए जो है ही नहीं इसके अंदर, मतलब जिनके बारे में तो मैं दूर दूर तक सोच ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पूरा पैसेज पढ़ा तो मुझे पढ़कर वहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रल वर्ड्स देखने को मिले। मुझे एक ऐसा सेंटिमेंट वहां पर देखने को मिला जो ना तो इसे क्रिटिसाइज कर रहा है और ना ही कोई अप्रिसिएशन की यहाँ पर टोन है। जब वो सेंटिमेंट मुझे देखने को नहीं मिला तो मैं ऐसे जो भी मेरे ऑप्शंस हैं जो क्रिटिसिज्म दिखाते हैं या एप्रिसिएशन दिखाते हैं उन्हें मैं एलिमिनेट कर दूंगी, एंड ऑफ कोर्स मैं ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगी जिसकी टोन न्यूट्रल है या जिसका सेंटिमेंट न्यूट्रल है। अब ऐसे में भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हो जिनका टोन न्यूट्रल हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें एक ऐसा ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना चाहिए जो पैसेज के मेन आइडिया से मिलता हो। ऐसा ऑप्शन जो पैसेज के मेन आइडिया से मिलता होगा वही सबसे ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि हमेशा आपके मूड, आपके टोन और आपके मेन आइडिया के बीच में सिनर्जी होती है। दोनों हार्मनी में ही चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता दैट आपका टोन और आपका मूड एकदम डिफरेंट है एंड आपका जो मेन आइडिया है पैसेज का वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता है। तो देन अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो आप उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो मेन आइडिया से ज्यादा मिलता हो। अब देखो यार, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप टोन आइडेंटिफाई कर रहे हो। इन द नटशेल अगर आपको बताऊं तो हमेशा पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके ऐसे वर्ड्स ढूंढो जो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करते हो। जैसे ही वो इंडिकेशन आपको मिल जाता है तो उसके बाद में आप ऐसे ऑप्शंस कर दीजिए एलिमिनेट जो उस सेंटिमेंट्स के साथ में नहीं मिलते हैं। फाइनली जो ऑप्शंस बचते हैं जो सेंटिमेंट के साथ में मिलते हैं उनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो मेन आइडिया को बताता है। दैट्स इट। अब ऐसे में मैम मुझे तो आधे बार यही नहीं पता होता है कि कौन से ऑप्शंस जो हैं उनकी नेगेटिव टोन हो सकती है, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ जा सकते हैं, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो न्यूट्रल सेंटिमेंट के साथ जा सकते हैं। डोंट वरी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट फॉर यू। आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर किया है, जहां पर ऐसे वर्ड्स को मैंने डाल दिया है जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में जाती है। तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में जाने वाली टोन्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये सारी ऐसी टोन्स है जो आपको नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में जाने वाली मिल जाएगी। मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पर आप नेगेटिव, सबका अपना अलग डेफिनेशन होता है नेगेटिव का, बट यहाँ पर नेगेटिव डिस्टिंक्शन करने के लिए हमने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखी है, वो है क्रिटिसिज्म। ठीक है, इसके बाद में ये मैं साइड में हट जाती हूँ। तो ये आपको ऐसी टोन्स देखने को मिल जाएंगी जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट कैरी कर सकती हैं।
इसके बाद में आते हैं आपकी ऐसी टोन्स जो कि पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है वो कैरी कर सकती है, दैट मीन्स अप्रिसिएशन शो कर सकती है। तो ऐसी वाली जो टोन्स है, आपको ऑप्शंस में अगर ये सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, दैट मीन्स इनके जो टोन्स हैं या इनके पीछे जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। तो अगर आपका पैराग्राफ पॉजिटिव सेंटिमेंट का है तो आपको अगर इन ऑप्शंस में से कुछ देखने को मिलता है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद में कुछ यहाँ पर न्यूट्रल टोन्स जो हैं वो भी यहाँ पर डाल दिए, दैट मीन्स अगर न्यूट्रल सेंटिमेंट्स हैं तो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स के साथ में जुड़ी हुई जो टोन्स होंगी जो ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे वो ये हैं। तो ये सारे टोन्स जो है वो न्यूट्रल सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटिमेंट या न्यूट्रल सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, एंड दैट्स हाउ आप टिक कर पाओगे उस ऑप्शन पे जो आपको हार्मनी में लगता है सेंटिमेंट और मेन आइडिया के साथ। ऑलराइट, तो इसके साथ में मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे टोन जो है वो पैसेज की आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे जितना पॉसिबल छोटा वीडियो में बना सकती थी वो मैंने यहाँ पे बनाया है। आई थॉट ऑफ ऑल्सो इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एट द एंड एंड ऑल्सो शेयरिंग द मीनिंग्स विथ यू, बट देन आई थॉट कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी मीनिंग्स वगैरह पता होंगे और जिनको नहीं पता होंगे उनको लिस्ट दे दिए तो दे कैन ऑलवेज लुक आप। तो इसकी वजह से मैंने इसे छोटा ही रखने की कोशिश किया। आई नो दैट यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आपके पास बहुत कम समय अब बचा हुआ है। सो ये इन द नटशेल टोन को पहचानने में आपकी मदद कर सकता है। डू लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव यू।